महिला को पकड़ रहे हो, महिला को छूने का अधिकार है आपको। देखिए महिला को पकड़े हो, महिला को पकड़े हो, महिला को पकड़े हो, महिला को पकड़। सारे लोग प्लान पे दलाली करते हैं। यहाँ कौन आएगा? कोई नहीं आते यहाँ पे। कभी भी जब भी आंदोलन हुआ तभी कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे नहीं खड़ा होते। यहाँ तो न जिला पंचायत आते हैं, ना तो जनपद आती है, ना तो पंच सरपंच आते हैं, और ना ही विधायक और सांसद आते हैं। हमन पिछले 3 साल से अपन 25 सूत्री मांग ला लेके हमन लड़ाई लड़ा था। हमन के जो जमीन है बोला आज तक जमीन के मुआवजा नहीं ले देते। मन बाउंड्री के अंदर में हवे। हमन के युवा बेरोजगार है बोला नौकरी नहीं देते। हमार सैकड़ों किसान भाई जो नौकरी करत थे वो मन के आज मृत्यु हो चुके हैं। विधवा मन दर दर भटकत हवे। आज तक ना वाला नौकरी देते, ना मुआवजा देते, ना सहयोग राशि देते। बोले रही इनकी बच्चा मन गोद ले करके ओकर बच्चा मन गोद भी नहीं ले। तो शासन द्वारा किसानों को कुचल के जबरदस्ती अधिग्रहण, जो झूठा अधिग्रहण लाके और जमीन को जबरदस्ती दबावपूर्वक ले लिया गया। वादों का पावर प्लांट हकीकत में जहर। अकलतरा में JSW के खिलाफ फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। छत्तीसगढ़ में जब कोई बड़ा उद्योग या पावर प्लांट लगने की तैयारी होती है तब सबसे पहले सपनों की सौगात बांटी जाती है। किसानों से कहा जाता है आपकी जमीन से क्षेत्र का विकास होगा। ग्रामीणों को भरोसा दिलाया जाता है शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और रोजगार आपकी चौखट तक आएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वादे सिर्फ प्लांट खुलने तक ही जिंदा रहते हैं? अकलतरा का JSW पावर प्लांट आज इसी सवालों के घेरे में है। जी हां, आज सुबह सैकड़ों ग्रामीण अपनी जायज मांगों को लेकर JSW पावर प्लांट के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। ग्रामीणों और प्लांट कर्मचारियों के बीच झीना झपटी और धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। ग्रामीणों का आरोप है कि जब सवाल पूछो तो जवाब नहीं मिलता और जब हक मांगो तो बर्बर व्यवहार किया जाता है। जहां KSK पावर प्लांट से JSW तक बदला नाम, नहीं बदली तो जमीनी हकीकत। ग्रामीणों का कहना है कि पहले KSK पावर प्लांट और अब JSW पावर प्लांट, नाम बदला, मालिकाना बदला, लेकिन इलाके की हालात आज भी वहीं के वहीं। छत्तीसगढ़ में प्लांट खुलने से पहले वहाँ के जो क्षेत्र के जो ग्रामीणों को यहाँ पर जो है प्लांट प्रबंधक द्वारा तमाम तरह के दावे किए जाते हैं और अनेक योजनाओं को लाभान्वित करने की बात करते हैं। लेकिन जब प्लांट खुल जाता है उसके बाद में जो है प्लांट प्रबंधक द्वारा किसी प्रकार के जो क्षेत्र के लोगों को और वहाँ पर काम करने वाले वर्करों को जो है कई तरह के लाभों से लाभान्वित नहीं करते, जिसके चलते जो लोग हैं परेशान होते हैं। आज ऐसे एक मामला जो यहाँ पर जो अकलतरा के जो KSK जो पावर प्लांट था, जिसका नाम अब चेंज होकर JSW बन गया है, यहाँ पर देखने को मिला। जहाँ पर KSK पावर प्लांट जो महानदी पावर प्लांट कंपनी जो खुलने के पहले यहाँ पर जो है तमाम दावे किए गए थे। क्षेत्र के जो ग्रामीणों को तमाम तरीके की सुविधा देने की बात कही गई थी, लेकिन वो सुविधा न मिल पाने के कारण ये लोग आज जो है पावर प्लांट के चक्कर काट रहे हैं। विगत 3-4 सालों से लोग अपनी मांगों को लेकर चक्कर काट रहे हैं। इनकी मांगों पर किसी प्रकार का अमल नहीं किया जा रहा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के जो जांजगीर चांपा जिले में, जहां जांजगीर चांपा जिले में जो है JSW जो पावर प्लांट के यहाँ पर मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां पर जो अपनी 25 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर जो इस क्षेत्र के जो सैकड़ों जो ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे, इनके सामने यहाँ पर जो है जीना झपटी हुई। लगातार ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं और JSW जो प्लांट है, इनके जो अधिकारियों से ये लोग जो है ये खुलने से पहले जो तमाम दावे किए थे उन मांगों को लेकर यहाँ पर रखने पहुंचे थे, जहां इनके बीच में जीना झपटी। आखिरकार क्या है पूरा मामला, सीधे तौर पर उनसे बात करना चाहेंगे। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो क्षेत्र के सैकड़ों जो जनता यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और इनकी मांगे यहाँ पर न तो सुनवाई हो रही है, न किसी प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी इनके सुन रहे हैं, न यहाँ JSW के जो प्रबंधक है वो लोग सुन रहे हैं। सीधे तौर पर बात करना चाहेंगे। जी, क्या कुछ मांगों को लेकर पहुंचे आए तो यहाँ पर क्या हुआ बताएंगे? जैसे कि मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, मैं ग्राम पंचायत रुकदा के हरा और छत्तीसगढ़ भू स्थापित जन कल्याण महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमन पिछले 3 साल से अपन 25 सूत्री मांग ला लेके हमन लड़ाई लड़ा था। हमन के जो जमीन है बोला आज तक जमीन के मुआवजा नहीं देते। मन बाउंड्री के अंदर में हवे। हमन के युवा बेरोजगार है बोला नौकरी नहीं देते। हमार सैकड़ों
किसान भाई जो नौकरी करत रही थे वो मन के आज मृत्यु हो चुके हैं, और विधवा मन दर दर भटकत हमें। आज तक ना ओला नौकरी देते, ना मुआवजा देते, ना सहयोग राशि देते। बोले रही इनकी बच्चा मन ला गोद लेबो करके, ओकर बच्चा मन ला गोद भी नहीं ले। और बहुत सारा मुद्दा हवा है, एक हॉस्पिटल नहीं है यहाँ, स्कूल नहीं हवा है, आए दिन दुर्घटना होते, आए दिन हमारे भाई मन ला अटैक आते हुए। काबर की यहाँ अगर हॉस्पिटल रहतीस, हॉस्पिटल के यूनिट भी रहतीस तो आज ओमन के जान बचतीस। एमन बहुत सारा हमन ला आज प्रताड़ित करे हवे। आप देख सकत हम, और हाथ ला एमन महिला मन के साथ में एमन हाथापाई करे है, बच्चा मन के साथ में हमन के साथ में हाथापाई करे। एक बार नहीं, एमन बार बार हमारे इज्जत में हाथ डालते और हमन अपन हक ला मांगे खातिर बस एमन करात हन। और प्रशासन सामने में रही थे फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कराए। ऊपर से हम ही मन ला मारही पिटी और हमरे ऊपर में FIR दर्ज करते। तो कहाँ तक एमन हमन के ऊपर और हमन ला कहाँ तक दबाही और का करही, तेला ये प्रशासन प्लांट हमन ला बता देवाए और नहीं हमन ला न्याय दे सकाए ऊ ला बता देवाए। नहीं तो हमन ला एमन बरगलात जाते हैं बार बार, और हमन ला अगर मारना चाहते तो जान से मार डाला, धीरे धीरे करके काबर मारा थी भाई। जी बिल्कुल, देख सकते हैं किस तरीके JSW जो पावर प्लांट की यहाँ पर मनमानी है, जहाँ पर इनके हक की चीज़ों को और इनकी बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने के ये तमाम दावे किए थे, लेकिन वे दावे आज पूरा न होने पर ये लोग जब मांगों को लेकर डटे हुए, इनके साथ बदतमीजी पूर्वक पेश करे। कुछ और यहाँ पर हैं, बच्चे को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, जी बताएंगे डटे हुए कैसे दिक्कतों का सामना पड़ रहा है और क्या कुछ यहाँ पर आश्वासन मिल रहा है, बताएंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ हड़ताल आज 2010 से हम लोग यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। उस समय यहाँ जमीन अधिग्रहण किया गया। अधिग्रहण के समय ये MOU हुआ कि यहाँ के सभी किसानों को नौकरी मिलेगा, गोद ग्राम के युवाओं को नौकरी मिलेगा, यहाँ पर स्कूल खोला जाएगा, यहाँ पर हॉस्पिटल खोला जाएगा, गोद ग्रामों में हॉस्पिटल खोला जाएगा, गोद ग्रामों में स्कूल खोला जाएगा, अच्छा सड़क रहेगा, अच्छा पानी मिलेगा और यहाँ के जितने भी संपूर्ण गांव की समस्या को दूर कर दिया जाएगा। एक स्वच्छ वातावरण निर्माण करके हम आपके गांव में देंगे करके झूठ बोल के प्लांट द्वारा जमीन को ले लिया गया कम दामों पे। उसके बाद में जब किसान इस प्लांट का विरोध किए कि भाई हमारी ज़मीन बहुत कीमती ज़मीन, 3 फसली ज़मीन है, हम अपनी ज़मीन को नहीं देंगे, तो शासन द्वारा किसानों को कुचल के जबरदस्ती अधिग्रहण, जो झूठा अधिग्रहण लाके और ज़मीन को जबरदस्ती दबावपूर्वक ले लिया। क्योंकि ये प्राइवेट प्लांट है, प्राइवेट प्लांट के लिए कहीं पर भी अधिग्रहण का नियम ही नहीं है। और 2013 का जो कानून बना था वो कानून को आज तक प्लांट द्वारा लागू नहीं किया गया है। 2013 कानून में साफ साफ उल्लेखित है कि किसी भी प्राइवेट प्लांट द्वारा किसी भी किसान का जमीन को बिना उनके अनुमति के आप जबरदस्ती अधिग्रहण या कब्जा नहीं कर सकते। अगर आप कब्जा किए हो तो आपके पर्चा 420 का धारा लग के आपको ऊपर केस होगा करके वो आज तक कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं किया गया। उसके बाद में निरंतर हम लोग हड़ताल आंदोलन का रास्ता चुन के गरीब बेसहारा लोगों का मांग के लिए हम लोग लड़ते रहे। बाकी आज तक प्लांट के कान में जू नहीं गई, ना किसी प्रकार का कोई प्लांट उन कामों को करने के लिए खड़ा हुआ है। और आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है, किसी भी भू जल स्रोत को नहीं पाटा जा सकता है। ये प्लांट के द्वारा रोकदा डैम 131 एकड़ के जलाशय को भी खन कोड़ के पाट दिया गया है और एक पहाड़ स्थापित कर दिया गया है, जिससे यहाँ के ग्रामों में सिंचाई की व्यवस्था ठप पड़ गई है। और उनके द्वारा ये भी कहा गया कि प्रत्येक मृतक परिवार के उनके महिला को हो या उनके बच्चे को परमानेंट JSW नौकरी देंगे करके वो हमको कमिटमेंट किए। बाकी जब आज कोई महिला के पति अगर ख़त्म होते हैं, वो परमानेंट JSW के एम्प्लॉई है, तो उनको ना तो JSW की तरफ से कोई मुआवजा मिल रहा है, ना तो उनको नौकरी मिल रहा है और ना तो उनके बच्चे की पढ़ाई का शिक्षा मिल रहा है। तो अब ये बताइए, इस स्थिति में ये भू स्थापित किसान और उनके बेवा महिला कहाँ जाएँ? जी बिल्कुल, देख सकते हैं किस तरीके JSW पावर प्लांट द्वारा यहाँ पर जो है इन गरीब किसान भाइयों के साथ नाइंसाफी के जरिए जहाँ पर प्लांट खोलने से पहले तो इनको तमाम जो बुनियादी सुविधा के यहाँ पर सपने दिखा दिए, लेकिन जब सपने पूरे करने की बारी आई तो वे अपने पीठ दिखाकर भागते हुए जा रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर डटे हुए तो इनके साथ ही यहाँ पर अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और प्रशासनिक अधिकारी क्या अमल करते हैं और इनकी मांगे कब तक पूरा होती हैं, यह देखने वाली बात है। ग्रामीणों के आरोप बेहद ही गंभीर हैं। चारों तरफ धूल डस्ट और जहरीली गैस, जर्जर सड़कें जिन पर चलना जान को जोखिम में डालना है। स्कूल है लेकिन शिक्षा गायब, अस्पताल का नाम है इलाज नहीं, रोजगार के वादे कागजों में, जमीन पर शून्य। ग्रामीण कहते हैं हमें विकास नहीं मिला, हमें सिर्फ बीमारियां मिली।
धरने पर बैठे ग्रामीण दफ्तरों के चक्कर और सिर्फ आश्वासन, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि वे जेएसडब्ल्यू प्रबंधक से लेकर विभागीय अधिकारियों तक लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिलता है, समाधान नहीं। इसी अपेक्षा और अनसुनी ने आज इस विरोध को जन्म दिया है। तो वहीं दूसरी ओर जेएसडब्ल्यू पावर प्लांट के मैनेजर ने ग्रामीणों के आरोपों को निराधार बताया है, जहां प्रबंधक का दावा है कि जिन किसानों की जमीन प्लांट में गई है उन्हें रोजगार दिया गया है, बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। प्लांट खोलने से पहले किए गए सभी वादे पूरे किए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर सब कुछ इतना ही बेहतर है तो फिर सैकड़ों ग्रामीण गेट पर क्यों बैठे हैं? सवाल जो अब जांच मांगते हैं। क्या CSR सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या पर्यावरणीय नियमों का पालन हो रहा है? क्या वाकई प्रभावित गांवों को शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिली हैं? या फिर विकास की कीमत ग्रामीण अपनी सेहत से चुका रहे हैं? यह मामला अब जांच की सख्त मांग करता है ताकि सच सामने आए। ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं या कॉरपोरेट सच छुपा रहा है? अब नजरे प्रशासन पर। अब देखना यह होगा कि इस खबर के सामने आने के बाद जेएसडब्ल्यू प्रबंधक क्या ठोस कदम उठाता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या जिला प्रशासन और संबंधित विभाग इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कराएगा? क्योंकि अगर आज भी सवालों को दबाया गया तो कल विकास के नाम पर पूरा इलाका सिर्फ प्रदूषण का शिकार बन जाएगा। कैमरामैन से अनुरोध करना चाहूंगा, बताएं कि किस तरीके से यहाँ पर प्लांट के सामने देख सकते हैं, यहाँ पर जो सैकड़ों लोग हैं आए हुए हैं, इस क्षेत्र के जो ग्रामवासी हैं यहाँ पर आए हुए अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। जी बताएंगे, यहाँ पर आए हुए हैं, क्या मांग है आपके, कितने दिनों से जो है जेएसडब्ल्यू पावर प्लांट के आप चक्कर काट रहे हैं? मैं अमर सिंह नायक, पूर्व में आंदोलन हमने करके रखा है और अभी विगत केएसके था तब से मांगे जो है की जा रही है। लगभग मैं कहता हूँ सैकड़ों के संख्या में जो आदिवासी हैं, आदिवासियों के जमीन को ले लिया गया अधिग्रहण में, किंतु आज तक ना तो उनको नौकरी दी गई है, ना तो उनको पेंशन दिया गया है और ना ही उनको मुआवजा दिया गया है। और भी हमारे दबे कुचले लोग हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे अभी इस प्लांट में 14-15 साल से विगत जब से प्लांट है तब से काम कर रहे थे, आज 17-18 लोगों को इस प्लांट से बाहर कर दिया गया है। उनके रोजी रोटी, उनके बच्चे की निवाला छीन लिया गया है। और ये जो आज जो आंदोलन है ये आज का नहीं है, विगत कई सालों से चल रहा है। और जब केएसके था तो उन्होंने कहा था, लिखित में भी दिया था कि आपकी जो मांगे हैं उनको पूरा करेंगे। और जब भी समय बीतते जाता है इनको अवगत कराया जाता है, बोलते हैं कि आज बैठेंगे कल बैठेंगे, लेकिन कभी इन लोग बैठ करके बात नहीं करते। आप लोग जेएसडब्ल्यू पावर प्लांट के यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं, आपकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं है। अगर वही हम बात करें, जब चुनाव आता है तो जो नेता है, चाहे क्षेत्र के विधायक है, बड़े दावे करते हैं, जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात करते हैं। क्या इन सभी मामलों को लेकर आपके साथ अभी कोई क्षेत्रीय विधायक या फिर किसी प्रकार के राजनीतिक दल के पार्टी यहाँ पर आए हैं? सारे लोग प्लांट के दलाली करते हैं, यहाँ कौन आएगा? कोई नहीं आते हैं यहाँ पे। कभी भी जब भी आंदोलन हुआ, कभी कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे नहीं खड़ा होते। यहाँ तो न जिला पंचायत आते हैं, ना तो जनपद आती है, ना तो पंच सरपंच आते हैं, और ना ही विधायक और सांसद आते हैं। यहीं से निकल कहना चाहेंगे ऐसे लोग हम कहना चाहेंगे, जिन जनताओं को वोट लेकर के आप जिस कुर्सी में बैठे हैं उसका कम से कम सम्मान कीजिए, और दबे कुचले लोगों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है यहाँ आकर के कम से कम उनको सांत्वना दीजिए, उनके साथ खड़े होइए। जी बिल्कुल, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बुजुर्ग दादा, उनसे भी बात करना चाहेंगे। जी दादा, इतना उम्र हो गया है, इतने धूप में आप प्लांट के सामने बैठे हैं, क्या समस्या को लेकर बैठे हैं? 79 वर्ष हो गए उम्र। 79 वर्ष है। हाँ, 79। फिर भी क्या ऐसी मांग है जो आज आपको बैठना पड़ रहा है? मांग है साहेब हमर, अब हमन गरीब किसानन हमर जमीन ला महादीप पावर प्लांट जैसे भर जबरदस्ती ले ले है। ओकर बाद में कई बार आंदोलन करें, योगी साहब आज इस तरह बोले रहे, कोई समय करस तेकर बाद में दबेरी से न कलेक्टर सुने, न कमिश्नर सुने, न तहसीलदार सुने, न यहाँ के मैनेजर सुने। हमारे पूर्व विधायक सौरभ सिंह जब कहन कि साहब ऐसे ही बात हमारे जमीन ले लेता है, कहूँ जा शिकायत कर तो कोई सुनाई नहीं है, मैं हो से कहीं से तो ये धमकी दी से भारतीय जनता पार्टी के उन विधायक थे हर अब आज तक के पड़े हैं। और ये जो नवा आए हैं तो उन साहब भला कर 2 बार मिले,
तो आश्वासन दी सब कुछ नहीं हुई। अभी गए रहे हम 1 महीना पहली कि साहब हमारे पैसा कम से कम दे देवा जो रुके तेला, 1 पैसा नहीं दे। 93 डिसमिल जमीन निकले हैं तो कहीं 2 माह के अंदर हो जाएगा। अब अभी मेरे कहे हैं तो तुम पैसा मिल गया है, 3 लाख 3.5 लाख दे दे कहा थे, अब 1 रुपया नहीं रहे। बता भाई कहाँ देश काला देश तनी बताई चलेगी। तो हम प्रताड़ित हम उचित हमन के जो कीमत दे देवे, हमारे नुकसानी दे देवे या हमारे जमीन वापस कर देवे। शासन प्रशासन सही मांग है और आप मीडिया में मांग है, सब बताओ जो हमारे पीड़ा है तेरा। जी बिल्कुल देख सकते, इनका बस साफ तौर पर कहना है जो आपने कमेंटमेंट किया है, जो प्लांट खोलने से पहले जो इनको मांग जो पूरा करने की बात की उनको पूरा कर दे, या फिर पूरा नहीं कर पा रहे तो इनकी जो जमीन है यहाँ पर फंसे उनको वापस कर दे। अब देखना यह होगा कि इस पर क्या है जो है सरकार है और जो प्रबंधक हैं और साथ ही साथ जो विभाग के अधिकारी हैं वो इस पर क्या अमल करते हैं, अब देखने वाली बात है।